राधे राधे, हरे कृष्ण। आप सभी को वैशाख मास की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आज वरूथनी एकादशी है, 13 अप्रैल है। आज हम बात करेंगे वैशाख मास महात्म्य में अध्याय 10 और अध्याय 11 के बारे में। क्या कभी हम ये सोचते हैं कि हमें यह मनुष्य जन्म क्यों मिला है? आखिर क्यों मिला है जीवन? क्या सिर्फ भोग भोगने के लिए, संघर्ष के लिए, या फिर किसी उच्च उद्देश्य के लिए, या हमारी इच्छाओं के लिए? हमारे शास्त्र कहते हैं यह मनुष्य जन्म अत्यंत दुर्लभ है और यह भगवत प्राप्ति के लिए मिला है। ये ऐसा स्वर्णिम अवसर होता है हमें, जो देवताओं को भी प्राप्त नहीं होता। इसलिए तो कई बार देवतागण अपना स्वर्ग छोड़ करके इस पृथ्वी पर आते हैं, भगवान की सेवा पूजा अर्चना के लिए आते हैं। और जब हम अपने जीवन में इस बात को समझ लेते हैं तो हमारा आने वाला आध्यात्मिक पथ स्पष्ट हो जाता है, हमारा गंतव्य स्पष्ट हो जाता है, और फिर हम उसी प्रकार आध्यात्मिक जीवन में गति करते हैं उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। और यह वैशाख मास इसी उद्देश्य को जागृत करने का श्रेष्ठ समय बताया गया है। तो चलिए इस सुंदर पवित्र कथा के अवसर पर वैशाख मास से जुड़ी हुई इस कथा की यात्रा को हम आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं। और आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ दूसरों को भी शेयर किया करो। वैशाख मास कथा की आज की आगे की कड़ी है भगवान विष्णु की प्रीति के लिए कल्याणकारी भागवत धर्मों का, और उसमें भी वैशाख मास के कर्तव्य रूप में बताए गए सभी नियमों का पालन करना चाहिए। तो जरा बताइए कि वे भगवान विष्णु कैसे हैं, उनके क्या लक्षण हैं, उनकी सत्ता में क्या प्रमाण है, वे सर्वव्यापी भगवान किनके उद्देश्य जानने योग्य हैं, वैष्णव धर्म क्या है, और किससे किससे भगवान श्री हरि प्रसन्न होते हैं। महात्मा, मैं दुर्बुद्धि हूँ, आपका किंकर हूँ, कृपया मुझे यह सभी बातें बतलाने की कृपा कीजिए। जब व्याध ने इस प्रकार से पूछा तो ब्राह्मण शंख ने रोग और शोक से रहित संपूर्ण जगत के स्वामी भगवान नारायण को प्रणाम किया और फिर इस प्रकार कहने लगे कि हे व्याध, भगवान विष्णु का स्वरूप कैसा है यह सुनो। भगवान समस्त शक्तियों के आश्रय, संपूर्ण गुणों के निधि और उनके ईश्वर हैं। वे निर्गुण, सरगुण और निष्काम और अनंत हैं। सत्य, चित और आनंद, यही उनका स्वरूप है। यह जो आखिर चराचर जगत है, अपने अधीश्वर और आश्रय के साथ नियत रूप से जिनके वश में स्थिर है, जिससे उनकी उत्पत्ति, पालन, संहार, पुनरावृत्ति और नियममय सब कुछ होता है। प्रकाश, बंधन, मोक्ष और जीविका, इन सब की प्रवृत्ति जहाँ से होती है, वे ही ब्रह्म नाम से प्रसिद्ध भगवान विष्णु हैं। वे ही विद्वानों के सममानीय सर्वव्यापी परमेश्वर हैं। ज्ञानी पुरुषों ने उन्हीं को साक्षात परम ब्रह्म कहा है। वेद, शास्त्र, स्मृति, पुराण, इतिहास, पंचरात्र और महाभारत सभी विष्णु रूप हैं, विष्णु के ही प्रतिपादक हैं। उन्हीं के द्वारा महाविष्णु जानने योग्य हैं। वेद सनातन देव भगवान नारायण को कोई इंद्रियों के अनुमान से और तर्क से भी नहीं जान सकता है। उन्हीं के दिव्य जन्म, कर्म और गुणों को अपनी बुद्धि के अनुसार जानकर उनके अधीन रहने वाले जीव समूह सदैव मुक्त होते हैं। यह संपूर्ण जगत प्राण से उत्पन्न हुआ प्राण स्वरूप है, प्राणी रूपी सूत्र में पिरोया हुआ है और प्राण से चेष्टा करता है। सबके आधारभूत यह सूत्रात्मा प्राण ही विष्णु है, ऐसा विद्वान पुरुषों का मत है। और तब व्याध ने फिर से पूछा, हे ब्राह्मण, जीवों में यह सूत्र आत्मा प्राण सबसे श्रेष्ठ किस प्रकार है? तब शंख ने उत्तर दिया कि हे व्याध, पूर्व काल में सनातन देश भगवान नारायण ने ब्रह्मा आदि देवताओं की सृष्टि की थी और फिर उन्हें कहा था कि हे देवताओं, मैं तुम्हारे सम्राट के पद पर ब्रह्मा जी की स्थापना करता हूँ, यही तुम सबके स्वामी होंगे। और अब तुम लोगों में जो सबसे अधिक शक्तिशाली हो, उसे तुम स्वयं ही युवराज के पद पर प्रतिष्ठित करो। भगवान के इस प्रकार कहने पर इंद्र आदि सभी देवता आपस में विवाद करते हुए कहने लगे, मैं युवराज बनूंगा, मैं युवराज बनूंगा। किसी ने सूर्य को श्रेष्ठ बताया तो किसी ने इंद्र को श्रेष्ठ बताया, और सृष्टि में कामदेव ही सबसे श्रेष्ठ थे। कुछ लोग मौन खड़े रहे, कुछ कह रहे कि इंद्र श्रेष्ठ हैं, कुछ कह रहे कामदेव श्रेष्ठ हैं, सब अपना अपना बता रहे। कुछ लोग तो चुपचाप खड़े हुए थे। आपस में कोई भी निर्णय हो ही नहीं पा रहा था कि कौन श्रेष्ठ है।
भगवान नारायण के पास सभी ने जाकर के पूछने के लिए सभी गए और प्रणाम करके हाथ जोड़कर उन सब वहाँ पर खड़े हो गए। और वो सब ने कहा, महाविष्णु, हम सब ने अच्छी तरह से विचार किया, लेकिन हम अब श्रेष्ठ कौन है, हम में से श्रेष्ठ कौन है, यह हम कभी भी जान नहीं पाएंगे। और अब आप ही निर्णय कीजिए कि भगवान विष्णु हम में से श्रेष्ठ कौन है। तब भगवान विष्णु ने हंसते हुए कहा, इस विराट ब्रह्मांड रूपी शरीर से जिनके निकट जाने पर यह गिर जाएगा और जिसके प्रवेश करने पर पुनः उठकर खड़ा हो जाएगा, वही देवता सबसे श्रेष्ठ है। भगवान के ऐसा कहने पर सभी देवताओं ने कहा, अच्छा, ऐसा ही करेंगे। और फिर सबसे पहले देवेश्वर जयंत विराट शरीर के पैर से बाहर निकलते हुए उसके निकल जाने से उस शरीर को लोग पंगु कहने लगे, लेकिन शरीर गिरा नहीं। हालांकि वह चल नहीं पा रहा था, फिर भी सुनता, पीता, बोलता, सूंघता और देखता सभी तरफ देखता रहा। पूर्वत स्थिर रहा वो। तत्पश्चात गुहा देश से दक्ष प्रजापति निकलकर अलग हो गए। तब लोगों ने उसे नपुंसक कहा, लेकिन उस समय भी वह शरीर नहीं गिरा। उसके बाद विराट शरीर के हाथ से सभी देवताओं के राजा इंद्र बाहर निकले। उस समय भी शरीर पात नहीं हुआ। विराट पुरुष को सब लोग हस्तहीन कहने लगे। इसी प्रकार नेत्रों से सूर्य निकले। तब लोगों ने उसे अंधा और कान्हा कहा। उस समय भी शरीर पतन नहीं हुआ। फिर नासिका से अश्विनी कुमार निकले, किंतु शरीर नहीं गिरा। केवल इतना ही कहा जाने लगा कि यह सूंघ नहीं सकता। कान से अधिष्ठातु देवियां दिशाएं निकली। उस समय लोग उसे बधिर कहने लगे, लेकिन उनकी मृत्यु नहीं हुई। तत्पश्चात जीवा से वरुण देव निकले। सब लोगों ने यही कहा कि यह पुरुष रस का अनुभव नहीं कर सकता, लेकिन उसका देहपात नहीं हुआ। फिर बाक इंद्रिय से उसके स्वामी अग्निदेव निकले। उस समय उसे गूंगा कहा गया, लेकिन शरीर नहीं गिरा। फिर अंतःकरण से बोध स्वरूप रुद्र देवता अलग हो गए। उस दशा में लोगों ने उसे जड़ कहा, लेकिन शरीर तब भी नहीं गिरा। इसके अंत में उस शरीर से प्राण निकला। तब लोगों ने उसे मरा हुआ बताया। इससे देवताओं के मन में बड़ा विस्मय हुआ और उन्होंने हम लोगों में से जो भी इस शरीर में प्रवेश करके इसे पूर्वव्रत उठा देगा, यानी कि जीवित कर देगा, वही युवराज बनेगा और वो युवराज होगा। ऐसी प्रतिज्ञा करके सभी क्रमशः उस शरीर में प्रवेश करने लगी। जयंत ने पैरों से प्रवेश किया, लेकिन शरीर नहीं उठा। प्रजापति दक्ष ने गुहा इंद्रियों में प्रवेश किया, फिर भी शरीर नहीं उठा। इंद्र ने हाथ से, सूर्य ने नेत्रों से, दिशाओं ने कान से, वरुण देव ने जीवा में, अश्विनी कुमार ने नासिका में और अग्नि ने बाक इंद्रियों में और रुद्र ने अंतःकरण में प्रवेश किया, लेकिन फिर भी शरीर नहीं उठा। सबसे अंत में प्राण ने प्रवेश किया और तभी वह शरीर उठकर खड़ा हो गया। तब देवताओं ने प्राण को ही सभी देवताओं में श्रेष्ठ माना और निश्चित किया कि बल, ज्ञान, धैर्य, वैराग्य और जीवन शक्ति में प्राण को ही सर्वाधिक मान करके देवताओं ने उसी को युवराज पद पर अभिव्यक्त किया। इस उत्कृष्ट स्थिति के कारण प्राण को उक्त कहा गया है। इसलिए समस्त चराचर जगत प्राणात्मक है। जगदीश्वर प्राण अपने पूर्ण एवं बलशाली अंशों द्वारा सर्वत्र परिपूर्ण है। प्राणहीन जगत का अस्तित्व नहीं है। प्राणहीन कोई भी वस्तु बुद्धि वृद्धि को प्राप्त नहीं होती। इस जगत में किसी भी प्राणहीन वस्तु की स्थिति नहीं है। इस कारण प्राण सभी जीवों में श्रेष्ठ, सबका अंतरात्मा सर्वाधिक बलशाली सिद्धि हुआ और इसलिए प्राणोपासक प्राण को ही सर्वश्रेष्ठ कहते हैं। मनुष्य पुरुष प्राण को महाविष्णु का बल बताते हैं। महाविष्णु के महात्म्य और लक्षण को इस प्रकार जानकर मनुष्य पूर्व बंधन का अनुसरण करने वाले अज्ञानमय को उसी प्रकार त्याग देता है, जैसे सर्प पुरानी केंचुरी को निकाल करके अपनी देह से दूर कर देता है, त्याग देता है।
परम पुरुष अनामय भगवान नारायण के धाम जाता है। इस प्रकार शंख मुनि की बात सुनकर के व्याध ने पुनः पूछा, हे ब्राह्मण, यह प्राण जब इतना महान प्रभावशाली है और इस संपूर्ण जगत का गुरु एवं ईश्वर है, तो फिर लोक में इसकी महिमा क्यों नहीं होती है, इसकी प्रसिद्धि क्यों नहीं है? यह सुनकर ऋषि शंख ने कहा, हे व्याध, बहुत पहले की बात है। प्राण अश्वमेध यज्ञ द्वारा अनामय भगवान नारायण का भजन करने के लिए गंगा के तट पर गया था। अनेक मुनि गणों के साथ चलने उनके साथ उसने फलों के द्वारा पृथ्वी का शोधन किया। उस समय वहाँ समाधि में स्थिर हुए महात्मा कण बांबी की मिट्टी में छिपे हुए थे। हल जोतने पर बावी गिर जाने से वे बाहर निकल आए और क्रोध पूर्वक देखकर सामने खड़े हुए महाप्रभु प्राण को श्राप देते हुए कहने लगे कि हे देवेश्वर, आज से लेकर के आपकी महिमा तीनों लोकों में, विशेषतः भूलोक में प्रसिद्ध नहीं होगी। हाँ, आपके अवतार तीनों लोकों में विख्यात होंगे। और हे व्याध, तभी से इस संसार में प्राण की महिमा प्रसिद्ध नहीं हुई। भूलोक में तो उसकी ख्याति विशेष रूप से नहीं है। यह सुनकर व्याध ने फिर से पूछा, हे महामते, भगवान विष्णु के रचे हुए करोड़ों और सहस्त्रों सनातन जीव अनेक मार्ग पर चलने और भिन्न भिन्न कर्म करने वाले क्यों दिखाई देते हैं? इन सब का एक जैसा स्वभाव क्यों नहीं होता? यह भी विस्तार से बतलाइए। तब मुनि शंख ने कहा, रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण के भेद से 3 प्रकार के जीव समुदाय होते हैं। उनमें राजस स्वभाव वाले जीव, राजस कर्म तमोगुणी जीव, तामस कर्म और सात्विक स्वभाव वाले जीव सात्विक कर्म करते हैं। कभी कभी संसार में इनके गुणों में विषमता भी होती है और उसी से वे ऊंच और नीच कर्म करते हुए उसके अनुसार फल भोगते हैं। कभी सुख, कभी दुख और कभी दोनों को ही यह मनुष्य गुणों की विषमता से प्राप्त करते हैं। प्रकृति में स्थिर होने पर जीव इन तीनों गुणों से इनसे बंध जाते हैं। गुण और कर्मों के अनुसार उनके कर्मों का भिन्न भिन्न फल होता है। यह जीव फिर गुणों के अनुसार ही प्रकृति को प्राप्त होते हैं। प्रकृति में स्थिर हुए प्राकृतिक प्राणी गुण और कर्म से व्याप्त होकर के प्रकृति गति को प्राप्त होते हैं। तमोगुणी जीव तामसी वृत्ति से निवृत्त होकर के तामसी वृत्ति से जीवन निर्वाह करते हैं और सदैव महान दुखों में डूबे रहते हैं। उनमें दया नहीं होती, वे बड़े क्रूर होते हैं और लोक में सदा द्वेष से ही उनका जीवन चलता है। राक्षस और पिशाच आदि तमोगुणी जीव हैं जो तामसी गति को प्राप्त करते हैं। फिर आते हैं राजसी। राज से लोगों की बुद्धि मिश्रित होती है। वे पुण्य और पाप दोनों करते हैं। पुण्य से वह स्वर्ग पाते हैं और पाप से यातनाएं भोगते हैं। इसी प्रकार यह मंदभाग्य पुरुष बार बार इस संसार में आते जाते रहते हैं। फिर आते हैं सात्विक, जो सात्विक स्वभाव के मनुष्य हैं। वे धर्मशील, दयालु, श्रद्धालु, दूसरों के दोष न देखने वाले और सात्विक वृत्ति से जीवन निर्वाह करने वाले होते हैं। इसलिए भिन्न भिन्न कर्म करने वाले जीवों के एक दूसरे से पृथक पृथक अनेक प्रकार के भाव हैं। उनके गुण और कर्म के अनुसार महाप्रभु विष्णु अपने स्वरूप की प्राप्ति कराने के लिए उनसे कर्मों का अनुष्ठान करवाते हैं। भगवान विष्णु पूर्व काम हैं और उनमें विषमता और निर्दयता नहीं है। वे संभाव से ही सृष्टि, पालन और संहार करते हैं। सभी जीव अपने गुण से ही कर्म फल के भागी बनते हैं। जिस प्रकार माली बगीचे में लगे हुए सभी वृक्षों को समान रूप से पानी देता है, सींचता है और एक ही कुएं के जल से सभी को वृक्ष में पानी डालता है और सभी वृक्ष पानी पीते हैं, फिर भी वे पृथक पृथक होते हैं, अर्थात अलग अलग स्वभाव के होते हैं। कोई कमल का, कोई गेंदे का, कोई प्रकार का, कोई केले का, कोई जासोन का वृक्ष, मतलब सब वृक्ष अलग अलग हैं, सब में पानी एक है। लेकिन फिर भी बगीचा लगाने वाले किसी भी प्रकार से विषमता या निर्दयता नहीं होती है। बगीचे का जो मालिक होता है, माली, देवादिदेव भगवान श्री हरि विष्णु भी एक निवेश ब्रह्मा जी के एक कल्प के समान माना गया है। ब्रह्म कल्प के अंत में भगवान विष्णु का उन्मेष होता है, यानी कि वे आँख खोलकर देखते हैं। जब तक निमेष रहता है तब तक प्रलय
है और निमेष के अंत में भगवान अपने उदर में स्थिर संपूर्ण लोकों की सृष्टि करने की इच्छा करते हैं। सृष्टि की इच्छा होने पर भगवान अपने उदर में स्थिर हुए अनेक प्रकार के जीव समूहों को देखते हैं। उनकी कुक्षी में रहते हुए भी संपूर्ण जीव उनके ध्यान में स्थिर होते हैं। यानी कौन जीव कहाँ पर किस रूप में है, उनकी स्मृति भगवान को सदैव बनी रहती है। भगवान विष्णु चतुर्भुज स्वरूप हैं और वे व्यूहगामी वासुदेव स्वरूप से महात्माओं में से किसी को सायुज्य साधक तत्वज्ञान, किसी को सारूप्य, किसी को सामी और किसी को सालोक्य प्रदान करते हैं। फिर अनिरुद्ध मूर्ति के वश में स्थिर हुए संपूर्ण लोगों को देखते हैं और देखकर उन्हें प्रद्युम्न मूर्ति के वश में देते हैं और फिर सृष्टि करने का संकल्प लेते हैं। भगवान श्री हरि ने पूर्ण गुण वाले वासुदेव आदि 4 व्यूहों के द्वारा क्रमशः माया, जया, कीर्ति और शांति को स्वयं स्वीकार किया है। उनसे संयुक्त चतुर्वाहात्मक महाविष्णु ने पूर्व काल होकर के भिन्न भिन्न कर्म और वासना वाले लोगों की सृष्टि की है। इस प्रकार महात्मा विष्णु का यह सब चिंतन करने योग्य कार्य बताया गया है, जो ब्रह्मा आदि योग से संपन्न पुरुषों के लिए भी संचित्य और दुर्भाव्य है। व्याध ने पूछा, हे महामुने, भगवान धर्म कौन से हैं और किसके द्वारा भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं? इसका उत्तर देने के लिए मुनि शंख भगवान धर्म का उपदेश देते हैं और उसका हम श्रवण करते हैं अब अध्याय 11 में। अर्थात ये इसके आगे और क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि शंख भगवान धर्म अपने उपदेश क्या देते हैं या कैसे देते हैं। तो इस कड़ी में अध्याय 10 समाप्त हुआ। अब बात करते हैं अध्याय 11 की। वैशाख मास स्पेशल अध्याय 11। अध्याय 11 में व्याध ने पूछा, हे मुनि, भगवत धर्म कौन कौन से हैं और किनके द्वारा भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं? शंख मुनि ने कहा, जिससे अंतःकरण की शुद्धि होती है, जो साधु पुरुषों का उपकार करने वाला और जिसकी किसी ने भी निंदा नहीं की, उसे तुम सात्विक धर्म समझो। वेदों और स्मृतियों में बताए गए धर्म का अगर निष्काम भाव से पालन किया जाए तो वह लोक से विरुद्ध नहीं होता है। उसे भी सात्विक धर्म समझना चाहिए। वर्ण और आश्रम विभाग के अनुसार जो 4 प्रकार के धर्म हैं, वे सभी नित्य, नैमित्तिक और काम्य भेद से 3 प्रकार के माने गए हैं। वे सभी अपने अपने वर्ण और आश्रम के धर्म जब भगवान विष्णु को समर्पित कर दिए जाते हैं, तब उन्हें सात्विक धर्म जानना चाहिए। वे सात्विक धर्म भी मंगलमय भगवान धर्म है। अन्य देवताओं की प्रीति के लिए सकाम भाव से किए जाने वाले धर्म राजसी माने गए हैं, जबकि यक्ष, राक्षस, पिशाच इत्यादि के उद्देश्य से किए जाने वाले लोक निष्ठुर, हिंसात्मक और निंदित कर्मों को तामसी कहा गया है। जो सत्वगुण में स्थिर होकर भगवान श्री विष्णु को प्रसन्न करने वाले शुभकारक सात्विक धर्मों का सदैव निष्काम भाव से अनुष्ठान करते हैं, वे भगवान यानी कि विष्णु माने जाते हैं। उनका चित्त सदैव भगवान श्री विष्णु में लगा रहता है। जिनके जीवा पर भगवान का नाम है, उनके हृदय में भगवान के चरण अरविंद विराजमान हैं। वे भागवत कहे गए हैं। जो सदाचार पारायण, सबका उपकार करने वाले, सदैव ममता से रहित हैं, वे भगवान माने गए हैं। जिनका शास्त्र में, गुण में और सत्कर्म में विश्वास है, जो सदैव भगवान विष्णु के भजनों में लगे रहते हैं, उन्हें भगवत कहा गया है। तेषाम क्षमता धर्म शाश्वत विष्णु पल्लवा श्रुति स्मृति उदिताय च ते धर्म शाश्वतः माता। जिनका शास्त्र में, गुरु में और सत्कर्मों में विश्वास है, तो जो सदैव भगवान विष्णु के भजन में लगे रहते हैं, वो उन्हें भगवान कहा गया है। और उन भगवान भक्त महात्माओं को जो धर्म नित्य मान्य है, जो भगवान विष्णु को प्रिय है और वेदों तथा स्मृतियों में जिनका प्रतिपादन किया गया है, वो ही सनातन धर्म माने गए हैं। जिनका चित्त विषयों में आसक्त है और सब देशों में घूमना, सब कर्मों को देखना और सब धर्मों को सुनना कुछ भी लाभकारक नहीं। साधु पुरुषों का मन साधु महात्माओं के दर्शन से पिघल जाता है। निष्काम पुरुषों द्वारा श्रद्धा पूर्वक जिनका सेवन किया जाता है और जो भगवान विष्णु को सदैव प्रिय है, वह भगवत धर्म है। इस प्रकार द्विज श्रेष्ठ संघ द्वारा भगवान विष्णु के प्रिय वैशाख मास के विविध धर्मों का वर्णन होते समय वह 5 वैशाखों वाला वृक्ष टूट गया, परंतु तुरंत ही भूमि पर गिर गया। उसके खोखले में एक विकराल
अजगर रहता था, वह भी पाप योनिमय शरीर को त्याग करके तत्काल दिव्य स्वरूप बन गया। मस्तक झुकाकर शंख के सामने हाथ जोड़कर उपस्थित हो गया और फिर व्याध सहित शंख मुनि ने विस्मित होकर के पूछा, तुम कौन हो? तुम्हें यह दशा कैसे प्राप्त हुई? तब उस सर्प ने उस दिशा पूर्व जन्म में अपना प्रयाग का एक ब्राह्मण था। उसने अपना पूर्व जन्म बताया कि मैं प्रयाग का एक ब्राह्मण था। मेरे पिता का नाम कुशित मुनि और मेरा नाम रोचन था। मैं धान्यात अनेक पुत्रों का पिता और सदैव अभिमान से दूषित था। बैठना, सोना, नींद लेना, मैथुन करना, जुआ खेलना, लोगों की बातें करना और सूद लेना, यही मेरे व्यवसाय थे। मैं लोक निंदा से डरकर नाम मात्र के शुभ कर्म करता था। दंभ के साथ उन कर्मों में मेरी श्रद्धा नहीं थी। इस प्रकार मुझे दुष्ट और दुर्बुद्धि के कितने ही वर्ष बीत गए। उसके बाद इसी वैशाख मास में जयंत नामक ब्राह्मण प्रयाग क्षेत्र में निवास करने वाले पुण्यात्मा द्विजों को वैशाख मास के धर्म सुनाने लगा। स्त्री पुरुष क्षत्रिय वैश्य और शूद्र सहस्त्र श्रोता प्रातःकाल स्नान करके अविनाशी भगवान विष्णु की पूजा के बाद प्रतिदिन जयंत की कही हुई कथा का श्रवण करते थे। वे सभी पवित्र और मौन रहकर उस भगवत कथा में अनुरक्त रहते थे। एक दिन मैं कोताहलवश देखने की इच्छा से श्रोताओं की उस मंडली में जा बैठा। मेरे मस्तक पर पगड़ी बंधी थी, इसलिए मैंने नमस्कार भी नहीं किया। संसारी वार्तालाप में अनुरक्त होकर के कथा में विघ्न डालता रहा। कभी मैं कपड़े फैलाता, कभी किसी की निंदा करता, कभी जोर से हंसता। जब तक कथा समाप्त हुई तब तक मैंने इस प्रकार समय बिताया। तत्पश्चात दूसरे दिन सन्निपात रोग से मेरी मृत्यु हो गई और तपाए हुए शीशे के जल से भरे हुए हलाहल नरक में मैं डाल दिया गया। 14 मनवंतरों तक वहाँ पर यातनाएं भुगती हैं मैंने। उसके बाद 84 लाख योनियों में क्रमशः जन्म लेता और मरता हुआ मैं इस समय क्रूर तमोगुणी सर्प होकर इस वृक्ष के खोखले हिस्से में निवास करता रहा। सर्प मतलब सांप की योनि में। हे मुने, सौभाग्यवश आपके मुखारविंद से निकली हुई अमृतमयी कथाओं को मैंने अपने दोनों नेत्रों से सुना, जिससे तत्काल मेरे सारे पाप नष्ट हो गए। मैं नहीं जानता कि आप किस जन्म के मेरे बंधु हैं, क्योंकि मैंने कभी किसी का उपकार नहीं किया। फिर भी मुझ पर आपकी कृपा हुई है। जिनका चित्त समान है, जो सब प्राणियों पर दया करने वाले साधु पुरुष हैं, उनमें परोपकार की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। उनकी कभी किसी के प्रति विपरीत बुद्धि या द्वेष नहीं होता। आज आप मुझ पर कृपा कीजिए, जिससे मेरी बुद्धि धर्म में लगे। जो लोग मद से अंधे हो रहे हों, उनके लिए एकमात्र दरिद्रता ही उत्तम अंजाम है। इस प्रकार नाना भांति से स्तुति करके रोचन ने बार बार शंख को प्रणाम किया। हाथ जोड़कर चुपचाप उनके आगे खड़ा हो गया। तब शंख ने कहा, हे ब्राह्मण, तुमने वैशाख मास और भगवान विष्णु की महात्म्य सुना है। इससे उसी क्षण तुम्हारा सारा बंधन नष्ट हो गया। द्विज श्रेष्ठ परिहास, भय, क्रोध, द्वेष, कामना अथवा स्नेह से एक बार भगवान विष्णु के पापहारी नाम का उच्चारण करके बड़े भारी से भारी पाप, रोग, शोक रहित बैकुंठ धाम में चले जाते हैं। और ये सब चीज़ें जो दुराचारी वाली हैं, रोग, शोक, पाप, ये सब नष्ट हो जाते हैं। तो फिर जो श्रद्धा से युक्त होकर के क्रोध और इंद्रियों को जीत करके सबके प्रति दया भाव रखते हैं, भगवान की जो कथा सुनाते हैं, वे उनके लोक में जाते हैं। और इस विषय में तो कहना ही क्या, कितने ही मनुष्य केवल भक्ति के बल से एकमात्र भगवान की कथा और वार्ता में तत्पर होकर अन्य सभी धर्मों का त्याग कर देने पर भी भगवान विष्णु के परम पद को पा लेते हैं। भक्ति से अथवा द्वेष से जो कोई भी भगवान की भक्ति करते हैं, वे प्राणहीन वह प्राणहारिणी पूतना की भांति परम पद को प्राप्त करते हैं। सदैव महात्मा पुरुषों का संग और उन्हीं के विषय में वार्तालाप करना चाहिए। वही वाणी जन समुदाय की पाप राशि का नाश करती है, क्योंकि साधु पुरुष उसी को सुनते गाते और कहते हैं। जो भगवान किसी से
कष्ट सांध्य सेवा नहीं चाहते, आसन आदि विशेष उपकरणों की इच्छा नहीं रखते, सुंदर रूप और जवानी नहीं चाहते, अपितु एक बार भी स्मरण कर लेने पर अपना परम प्रकाशमय बैकुंठ धाम दे देते हैं। उन दयालु भगवान विष्णु को छोड़कर मनुष्य किसकी शरण में जाए? उन्हीं रोग और शोक में रहित चित्त द्वारा चिंतन करने योग्य अव्यक्त दयानिधि भक्तवत्सल भगवान नारायण की शरण में जाओ। हे महामते, वैशाख मास में कहे हुए इन सभी धर्मों का पालन करो, उससे प्रसन्न होकर भगवान जगन्नाथ तुम्हारा कल्याण करेंगे। ऐसा कहकर शंख मुनि व्याध की ओर देखकर चुप हो गए। तब उस दिव्य रूप में पुनः इस प्रकार कहा, मुनि, मैं धन्य हूँ, आप जैसे दयालु महात्मा ने मुझ पर कृपा की, मेरे कुत्सित योनि को दूर हो गई और अब मैं परम गति को प्राप्त हो रहा हूँ। यह मेरे सौभाग्य की बात है। इतना कहकर वह दिव्य पुरुष शंख मुनि की परिक्रमा करने लगा और परिक्रमा करके उनकी आज्ञा लेकर दिव्य लोक में चला गया। उसके बाद संध्या हो गई। व्याध ने शंख को अपनी सेवा से संतुष्ट किया था और उन्होंने सायंकाल की संध्या उपासना करके शेष रात्रि व्यतीत की और भगवान की लीला अवतारों की कथा वार्ता द्वारा रात्रि व्यतीत करके शंख मुनि ब्रह्म मुहूर्त में उठे और दोनों हाथ पैर धोकर मौन भाव से तारक ब्रह्मा का ध्यान करने लगे। तत्पश्चात शौच आदि इत्यादि क्रियाओं से निवृत्त होकर के वैशाख मास में सूर्योदय से पहले स्नान किया और संध्या तर्पण इत्यादि सब कर्म सफल करके उन्होंने हर्षयुक्त हृदय से व्याध को बुलाया और उसे बुला करके उससे कहा, राम, इन दो शब्द के अक्षर वालों के नाम का जाप करो और जो वेद में से अधिक शुभकारक हैं। इस प्रकार उपदेश देकर उन्होंने कहा, भगवान विष्णु का एक एक नाम भी संपूर्ण वेदों से अधिक महाबलशाली माना गया है। ऐसे अनंत नामों से अधिक भगवान विष्णु का सहस्त्र नाम और उस सहस्त्र नाम के समान राम नाम माना गया है। इसलिए व्याध, तुम निरंतर राम नाम का जप करो और मृत्यु पर्यंत मेरे बताए हुए धर्मों का पालन करना। इस धर्म के प्रभाव से तुम्हारा वाल्मीकि ऋषि के घर जन्म होगा और तुम इस पृथ्वी पर वाल्मीकि नाम से प्रसिद्ध होगे। व्याध को ऐसा आदेश देकर मुनीश्वर शंख ने दक्षिण दिशा में प्रस्थान किया और व्याध ने भी शंख मुनि की परिक्रमा करके बार बार उनके चरणों में प्रणाम किया। जब तक वे दिखाई दिए तब तक उन्हीं की ओर वो देखता रहा, निहारता रहा। फिर उसने अति योग्य वैशाख उक्त धर्मों का पालन किया और जंगली कायद, कटहल, जामुन, आम आदि के फलों से राह चलने वाले थके मादे मनुष्यों को, पार्थिकों को वह भोजन कराता रहा। जूता, चंदन, छाता, पंखा आदि के द्वारा बालू के बिछावन और छाया आदि की व्यवस्था से पथिकों के परिश्रम और पसीने का निवारण करता था। प्रातःकाल स्नान करके दिन रात राम नाम का जाप किया करता था और इस प्रकार धर्म अनुष्ठान करके वह दूसरे जन्म में वाल्मीकि का पुत्र हुआ। उस समय वह महायशस्वी वाल्मीकि के नाम से विख्यात हुआ। उन्हें वाल्मीकि जी ने अपने मनोहर प्रबंधन रचना द्वारा संसार में दिव्य राम कथा को प्रकाशित किया, जिससे हम सभी लोग जानते हैं। वाल्मीकि जी को संपूर्ण विश्व हर कोई जानता है और समस्त कर्म बंधनों का उच्छेद करने वाली है ये मिथिलापति। देखिए वैशाख मास महात्म कैसा ऐश्वर्य प्रदान करने वाला होता है। आप शुरू से सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, इसलिए कहते दूसरों को सुनाओ, दूसरों को शेयर करो, जिससे एक व्याध भी परम दुर्लभ पद को, ऋषि भाव को प्राप्त हो गया। और जो भी मनुष्य इस कथा को पढ़ता है, सुनता है, सुनाता है, वह पुनः माता के गर्भ में नहीं आता, पुनः माता के स्तन का दूध पान नहीं करता। मतलब किसी के गर्भ में नहीं आएगा, वो किसी की योनि में नहीं आएगा, दोबारा उसको जन्म नहीं लेना पड़ेगा। तो देखा आपने, इस भौतिक संसार में नहीं आना है हमको, और यही इसका सार है, सबसे बड़ी महत्वता है, और यही हमारे जीवन का सत्य है। और यही एक सच बात है कि हमें सिर्फ भगवान की शरण लेना है। वैशाख मास में कौन से क्या नियम है, संपूर्ण कथाओं में बताया गया है। इसलिए इन नियमों का पालन करें। और अध्याय 10 और अध्याय 11 वैशाख मास का समाप्त हुआ। अगली कड़ी में हम अध्याय 12 और अध्याय 13 की कथा हम सुनेंगे। राधे राधे, हरे कृष्णा। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हरे कृष्णा, हरि बोल।